डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिथम। कहीं भी अगर आप एमएससी, बीएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ते हो, इंजीनियरिंग करते हो, पीएचडी करते हो, तो ये हमेशा जंप करता है। तो हम लोग को इसका बेसिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग अच्छा कर सके इस टॉपिक में पर्टिकुलरली। ओके, तो लेट अस बिगिन। क्या होता है लॉगरिथम? तो ये मैथ्स में पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स ये मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल टूल है। ओके, इस टूल का यूज़ क्या करेंगे हम लोग? ओके, मैथमेटिकल टूल का यूज़ क्या होता है? ऑफ कोर्स कैलकुलेशन के लिए यूज होगा। तो यूज फॉर द कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन? हायर ऑर्डर कैलकुलेशन, जो कि बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं ना, उसको छोटा करने के लिए। तो ये क्या करता है? इससे मैथमेटिकल टूल विच कन्वर्ट हायर लेवल कैलकुलेशन इनटू द लोअर ऑर्डर कैलकुलेशन। हायर ऑर्डर कैलकुलेशन को क्या करता है? लोअर ऑर्डर कैलकुलेशन में कन्वर्ट करता है। तो लेट अस राइट हियर। तो क्या किया इसने? मैथमेटिकल टूल है जो कि कन्वर्ट करता है हायर ऑर्डर कैलकुलेशन को इनटू लोअर ऑर्डर कैलकुलेशन। लोअर ऑर्डर कैलकुलेशन कैसा होगा? अगर बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा कैलकुलेशन कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट क्या करता है ये? जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन को ये कन्वर्ट कर देता है एडिशन में। मल्टीप्लीकेशन जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किस में? एडिशन। ओके, एडिशन में हो जाएगा ये कन्वर्ट। तो आप जानते हो कि एडिशन करना इज़ वेरी इजी रेदर देन डूइंग मल्टीप्लिकेशन। और क्या करता है ये? डिवीजन को क्या करता है? सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज द थिंग इट डज। ओके, तो हम लोग क्या देखा कि एक ऐसा टूल है जो कि हायर ऑर्डर कैलकुलेशन को क्या करता है? ये लोअर ऑर्डर कैलकुलेशन को कन्वर्ट कर देता है बाय कन्वर्टिंग मल्टीप्लीकेशन इनटू द एडिशन और डिवीजन इनटू द सब्सट्रैक्शन। कैसे करता है? जैसे देखो, अभी कभी कभी लिखा रहता है आपके पास 6239 इंटू 3476। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो ये अगर आप प्लेन कैलकुलेशन करेंगे तो इट मे बी ए लेंदी वर्क, बट इफ वी यूज लॉग देन इट मेक्स अस इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो लॉग को यूज करने के लिए हमें लॉगरिथम का रूल आना चाहिए, और लॉगरिथम के रूल की मदद से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में, राइट? तो जैसे एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो ये x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 6239 इंटू 3476। मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूँ बेस 10। अभी आप लोग लॉग नहीं जानते हो, बट मैं फॉर द टाइमिंग एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्या करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिया लॉग। इसमें क्या होता है? एक रूल हो जाता है, लॉग ऑफ 6239 इंटू यहाँ पे 10 मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा 3476, ये एक ब्रैकेट में। और इसको जब ब्रेक करेगा लॉग, तो लॉग के प्रॉपर्टी से हो जाता है क्या है? ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, ये 10 प्लस लॉग ऑफ 3476 10। तो देखो ये क्या किया, अल्टीमेटली जो यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन था, इसको इसने सम में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पे सम में एक लॉग और ये दूसरा लॉग, ये दोनों को उसने सम में कन्वर्ट कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका वैल्यू निकालना उसने सिखाया हम लोग को लॉग को कैसे? टेबल की मदद से, लॉग टेबल की मदद से। लॉग टेबल देखिए, आप इसकी वैल्यू निकाल लो। सिमिलरली दूसरे की वैल्यू जो हम लोग के पास दिखाई दे रहा है, इसका भी निकाल लो लॉग टेबल की मदद से। और दोनों टेबल की मदद से हमने निकाल लिया वैल्यू, दोनों को सम कर लो, और उसके बाद में अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज लगाकर हम लोग इसका एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस काइंड ऑफ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन कि हम लोग क्या करते हैं इसमें, कभी भी मल्टीप्लिकेशन है तो उसको क्या करता है? समेशन में कन्वर्ट कर देता है, और डिवीजन है तो उसको सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लॉग टेबल यूज कर लेता है, और उसके बाद फाइनल कैलकुलेशन निकाल लेता है। तो दैट इज़ द होल स्टोरी ऑफ लॉगरिथम। बट ये इट साउंड्स गुड, बट इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम लोग को क्या आना चाहिए? इसमें लॉग के रूल्स आने चाहिए, लॉग टेबल देखने आने चाहिए। ये दो चीज़ें अगर हम लोग को अच्छे से आता है तो वी कैन वेरी easily use logarithm as a tool of mathematics, right? तो let us begin। कैसे हम लोग इस log को सीखते हैं, क्या है log, और इसमें क्या complications है, that we shall start। तो let us begin with the second part of this introduction। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिक्स में डिस्कस करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंक्शन होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट। अगर साइंस हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हर एक
डिपार्टमेंट में आ जाता है, जैसे बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। जैसे अगर मैं रेडियो एक्टिव डीके निकालूं तो वहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना है, वहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। फिर कभी हम लोग को पीएच स्केल निकालना है, एसिडिटी निकालना है, तो बेसिसिटी निकालना है, कुछ भी निकालना है तो वहाँ पे लॉगरिथम आना ही है। तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले आता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखते कैसे हम लोग, y इज इक्वल टू कुछ यहाँ पे a टू द पावर x, ऐसा लिखते हैं हम लोग। यू नो ऑलरेडी कि यहाँ पे क्या है, इस a को क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। x को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे या पावर बोलेंगे, जो आप समझ लो, ठीक है। अब y इज इक्वल टू a टू द पावर x, एक a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस है ये, और एक्सपोनेंट है, ओके। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें कंडीशन क्या होता है हियर, एक छोटी सी बात यहाँ पे a पे होती है, जब भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, इन्फिनिटी तक, ओके, पॉजिटिव होगी, ओके। तो तभी ये वैलिड है एक्सपोनेंशियल, बिकॉज समटाइम्स बच्चे क्या लेंगे, अभी जो जैसे मान लो कि आपने a की वैल्यू आप ले लिया -1 और x की वैल्यू ले लिया हमने 2, 2 ना लेके 1/2 लिख लिया, ओके। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, y इज इक्वल टू -1 की पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, √(-1), जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे i लिखना पड़ेगा। यानी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उनको ये पता है कि ये रियल नंबर के लिए ये वैलिड नहीं होगा। जब माइनस अगर नीचे अंदर में नेगेटिव अगर आ गया, यानी कि बेस अगर नेगेटिव आ गया, तो क्या होता है, y इज इक्वल टू a टू द पावर x अनडिफाइंड हो जाएगा, रियल नंबर वहाँ पे इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो रियल नंबर के मैथमेटिक्स में अगर हम इसको डिस्कस करें तो a का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफन हम लोग इसको रियल नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं, इसलिए इसको हम लिखते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। कभी कभी लॉग का यूज हम लोग इमेजनरी नंबर के लिए भी करेंगे, तो वहाँ पे रूल लगाएंगे, तो वहाँ पे प्रिकॉशन के साथ लगाएंगे, बट इन जनरल हम लोग लॉग जो पढ़ते हैं ये बेस पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, वी हैव टू कीप इट इन माइंड, ओके। अब क्या करता है लॉग, इसी को लिखने का तरीका है, बहुत सारे प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में आप मैंने भी डिस्कस किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होता है। तो लॉग क्या करता है, इसी को एक अलग तरीके से लिखा जा सकता है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्या है, अगर आप लॉग ऑफ y और इसके नीचे में एक यहाँ पे लिखा रहता है a इज इक्वल टू x, दिस इज ए क्वांटिटी विच इज रिटेन इक्विवेलेंस टू दिस y इज इक्वल टू ax, a की पावर x। ये किसके इक्विवेलेंट लिखा गया है, y की पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, ओके। तो ये दोनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि इक्विवेलेंट क्यों है और इसको हम लोग यूज करते हैं कैसे। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी, y इज इक्वल टू a की पावर x, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है यहाँ पे, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन, दोनों इक्विवेलेंट है, ओके। क्योंकि हम लोग जितना जानते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अभी इसका इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं, साइंस में इसका इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं यहाँ पे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो अगर ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो सिमिलरली दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, इट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू कि अगर हमको एक्सपोनेंट का रूल अगर हमें पता है, तो लॉगरिथम का रूल हमें आना चाहिए टू मेक द क्वेश्चन ईजी, ओके। तो आपको जब भी मैं लिखा रहा हूँ, ऐसा लिखा है आपके पास, सपोज y इज इक्वल टू 3 की पावर 6, तो ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, log ऑफ y बेस 3 इज इक्वल टू 6, ये दोनों इक्विवेलेंटली लिखा हुआ है, दोनों चीज़ सेम ही लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें पहले हम लॉग के बारे में अब डिस्कस करते हैं थोड़ी सी चीज़ें, लॉग की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, लॉग के बेस किसको बोलते हैं, लॉग का वैल्यू किसको बोलते हैं। तो बाय द वे अभी आप लोग देख सकते हो कि जहाँ भी लॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग का एक स्पेस यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा और एक स्पेस कुछ यहाँ लिखा रहेगा,
और उसकी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉग। ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ लॉगरिथम। ओके, दिस इज द बॉडी ऑफ लॉगरिथम। तो कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट ओनली आई एम गोइंग टू राइट इट अगेन। तो हमने क्या देखा था अभी, जस्ट ये देखा था कि log ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का इक्विवेलेंट रिलेशन क्या है, log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे a को हम लोग क्या बोलेंगे, a को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बेस ऑफ log, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ लॉगरिथम। ओके, ये y क्या है, y एक आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ log, आर्गुमेंट ऑफ log। सो ये इसका x क्या है यहाँ पे, वैल्यू। तीन चीज़ें हम लोग के पास, बेस ऑफ log, a के क्या बोलेंगे हम लोग, बेस ऑफ log, y इज द आर्गुमेंट ऑफ log, x इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, log ऑफ y बेस a का वैल्यू क्या हुआ, x हुआ। ओके, सो कीप इट इन माइंड, ये तीन चीज़ें होती हैं हम लोग के पास। अब हम लोग इसको कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं ये बेस कब वैलिड है, जब ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा a, तभी ये वैलिड है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस कब वैलिड होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा यहाँ का बेस, तभी ये वैलिड है। ओके, तो यहीं से कुछ कंडीशंस आएंगे हमारे पास। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखूंगा जिसको आपको फॉलो करने हैं हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ये फंडामेंटल्स है, इसको फॉलो करते ही हम लोग सारा क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज एवरी क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट, जस्ट फील इट दैट दिस इज द रूल, और हमेशा उसको हम लोग केयर करेंगे। इसे समझ लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x में सबसे पहली बात, a का जो वैल्यू होता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होने वाला है। दूसरी बात, हम लोग के पास एक रिलेशन है, यहाँ पे x क्या है, x हम लोग के पास है एक्सपोनेंट। तो दूसरी बात जो है x है, यहाँ पे x एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट तो कुछ भी हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, एनी रियल नंबर। ओके, बट थर्ड क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर बेस पॉजिटिव है, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा y पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट्स वाई y इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर exponential function here, and already we have discussed here कि this log is the equivalent relation। तो इसको हमने अभी लिखा था ऐसा, log of y बेस a is equal to x। ओके, तो ये y यहाँ पे आर्गुमेंट जैसा बिहेव करेगा, a क्या है हमारे पास, बेस है, x इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन जो हमारे पास दिखाई देगा, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, y वहाँ पे पॉजिटिव ही पुट कर सकते हैं। दूसरी बात, a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, 0 से ग्रेटर देन a होगा। क्लियर है, 0 से ग्रेटर देन a होगा। तीसरी बात, x बिलोंग्स टू r। ये तीन चीज़ें हमारे पास आने वाली है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है, दैट्स वाई। यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, केवल छोटा सा करेक्शन है। क्यों, आई विल डिस्कस इट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू सारी वैल्यू होगी जो कि पॉजिटिव होगी, केवल हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, दैट्स इट। a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इसको 1 के छोड़कर सारी वैल्यू हो सकती है। तो अगर मैं इसको एक जगह इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट कर दूं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, 0 से बड़ा हो सकता है a, कहाँ तक जाएगा, 1 तक। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन बन सकता है इसमें। एंड दूसरा पार्ट क्या हो सकता है इसका, 1 से बड़ा होगा a, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दैट्स इट। ये दो चीज़ें हम लोग को समझनी है। दो समझनी क्या है, यही a की वैल्यू हो सकती है। ओके, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द एक्स, दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन। दैट्स वाई ऑल वैल्यू जो यहाँ पे लेगा वही वैल्यू ये यहाँ पे लेगा, एक्सेप्ट यहाँ पे हम लोग 1 की वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि कुछ कन्वेंशन है, उसकी वजह से नहीं लेते हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। बट आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन हम लोग होने की वजह से ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऐसा ले रहा है। ओके, तो आर्गुमेंट बेस पे क्या क्या कंडीशंस है, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ लेट अस गो फॉर सम स्टैंडर्ड results why we are not going to take a is equal to 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4-5 एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे ये जो हमारे पास एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग अगर रिलेशन जो हमने देखा था एक्सपोनेंट का y इज इक्वल टू ए टू द पावर x,
अगर a की वैल्यू जब मैं यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी, a की वैल्यू 1 पुट कर लो और x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लो, तो हमेशा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। हर एक केस में क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो क्या हुआ, y की वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है जब भी y लॉगरिथम फंक्शन लिखते हैं हम लोग, जैसे log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई मतलब नहीं निकलता है, 1 का पावर आप कुछ भी लिख लो हमेशा 1 ही निकलने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे इसको एवॉइड कर दिया जाता है, ए की वैल्यू 1 नहीं ली जाती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन से बचने के लिए ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। 1 अगर हम लेते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है इसका, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का। 1 का हमेशा y की वैल्यू क्या आने वाली है, हमेशा 1 ही आने वाली है। तो जनरली हम लोग क्या इसको करते हैं, जनरली क्या रूल क्या है हमारे पास लॉग का, तो आई एम जस्ट राइटिंग द फाइनल रूल हमारे पास जो हमारे पास आया। लॉग अगर मैं यहाँ पे a लिख दूँ, ये a है आर्गुमेंट, ये है b, ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड होने के लिए इसकी 2-3 चीज़ें होती है जो हम लोग को समझना है। पहला डिफाइंड इफ़, यहाँ पे इफ़ a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके बेस पे कुछ कंडीशन है, बेस यहाँ पे क्या है, बेस की वैल्यू मैंने क्या बताया कि 0 से लेकर b 1 के बीच में होगा, एंड 1 से ज़्यादा भी होगा, b इन्फिनिटी तक होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, जो कि ऑलरेडी इसे मेंशन हो चुका है हमारे पास 2 ही कंडीशन से, यानी इस तीसरा कंडीशन इसी में इन्वॉल्व कर लिया गया, b कैन नॉट बी इक्वल टू 1। और तीसरा कंडीशन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या होगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, जैसे मैंने इसको लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी y लिखा, तो y की वैल्यू कोई ना तो कोई रियल नंबर आएगा, एनी रियल नंबर। ये 3 चीज़ें हम लोग को दिमाग में रखनी है, एनी रियल नंबर। तो आई होप आप लोग का लॉग का फंडामेंटल नॉलेज ये समझ में आया होगा कि हम लॉग पढ़ते क्यों हैं, लॉग लिखते कैसे हैं, लॉग का बेस क्या होता है और लॉग का बेस क्या क्या हो सकता है। क्योंकि इसका अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास क्लियर है तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो दीज आर द फ्यू एक्सपोनेंट्स। नाउ यू कैन सी कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लॉग के फॉर्म में अगर लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। फिर इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। इसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, log ऑफ 1/5 यहाँ पे बेस 5 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ऑफ 36 बेस 6 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज ए काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे प्रॉपर्टीज एज वेल एज लॉग का एप्लीकेशन।